वाराणसी की पुरानी गलियों में सुबह की किरण के साथ मंदिरों की पवित्र घंटियां गूंजने लगती हैं। लेकिन देवदत्त शर्मा के घर में हमेशा एक अजीब और गहरी खामोशी छाई रहती है। एक साधारण सरकारी शिक्षक देवदत्त का जीवन उस शांत नदी की तरह था जो भीतर अनगिनत दर्द समेटे रहती है। उसका मासिक वेतन कम था, लेकिन उसके हृदय में पत्नी मीरा और बेटी तारा के लिए असीम प्रेम था। मीरा एक बहुत अमीर व्यापारी परिवार से आती थी, इसलिए उसके लिए इस छोटे घर की चारदीवारी किसी अंधेरे कैदखाने से बिल्कुल कम नहीं थी। मीरा अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर उस विलासिता भरे जीवन को याद करती थी जिसे वह अपने मायके में छोड़ आई थी। देवदत्त की ईमानदारी और उसका सादा जीवन अब मीरा को एक भारी बोझ लगने लगा था। वह अक्सर महंगे कपड़ों और आभूषणों की मांग करती, जिसे पूरा करना देवदत्त के लिए पूरी तरह असंभव होता था। जब भी वह अपनी असमर्थता जताता, मीरा के कठोर शब्दों के बाण उसके सीने को छलनी कर देते थे। वह उसे एक असफल इंसान पुकारती, जो अपनी पत्नी को खुशी देने में हमेशा नाकाम रहा है। इन सब कड़वाहटों और तनाव के बीच देवदत्त का एकमात्र सहारा उसकी 6 साल की प्यारी बेटी तारा थी। जब भी घर का माहौल खराब होता, देवदत्त चुपचाप तारा को गोद में उठा लेता और अपनी छत पर चला जाता। तारा की मासूम मुस्कान और उसकी छोटी उंगलियों का कोमल स्पर्श देवदत्त के सारे दर्द को तुरंत दूर कर देता था। वह अपनी बेटी को आसमान के चमकते सितारे दिखाता और उसे खूबसूरत परियों की कहानियां सुनाता। तारा ही वह कारण थी जिसके लिए देवदत्त अपनी पत्नी के सभी तीखे तानों को सह लेता था। मीरा की मां सावित्री देवी एक बहुत ही घमंडी और केवल पैसे को महत्व देने वाली स्वार्थी महिला थीं। वह अपनी बेटी के इस साधारण विवाह से कभी खुश नहीं थी और हमेशा दामाद के खिलाफ जहर उगलती थी। उनके मन में देवदत्त के लिए जरा भी सम्मान नहीं था और वह उसे एक गरीब भिखारी ही मानती थी। जब भी सावित्री देवी उनके घर आती थी, तो पूरे घर का माहौल और भी ज्यादा दमघोंटू हो जाता था। वह जानबूझकर देवदत्त की गरीबी का मजाक उड़ाती और मीरा को हमेशा उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। सावित्री देवी के तानों का प्रभाव मीरा पर बहुत गहरा पड़ता था और वह अपने पति से दूर होती जा रही थी। एक दिन शाम को जब देवदत्त स्कूल से थका हारा घर लौटा, तो उसने देखा कि मीरा बहुत गुस्से में बैठी है। उसने देवदत्त की तरफ एक नजर भी नहीं उठाई और अपनी मां के द्वारा लाए गए महंगे उपहारों को देखने लगी। देवदत्त ने प्यार से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने झिड़कते हुए कहा कि वह उसकी इस गरीबी से अब पूरी तरह से ऊब चुकी है। देवदत्त ने भारी मन से एक गिलास पानी पिया और चुपचाप अपनी किताबों के पुराने रैक के पास जाकर खड़ा हो गया। वह जानता था कि बहस करने से घर की शांति और भी ज्यादा भंग हो जाएगी और तारा डर जाएगी। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और एक पुरानी किताब के पन्नों को बिना किसी उद्देश्य के पलटने लगा। उसका दिल बहुत जोर से रोना चाहता था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को मजबूती से अपने सीने के भीतर एक गहरे और अंधेरे कोने में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। रात के समय जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता था, देवदत्त अक्सर अपनी खिड़की के पास अकेला बैठा रहता था। वह अपनी किस्मत और अपने पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बहुत गहराई से विचार करता रहता था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी, सच्चाई का रास्ता चुना था, फिर भी उसके हिस्से में केवल अपमान ही क्यों आया? क्या एक ईमानदार और सीधा इंसान होना इस कलयुग में सबसे बड़ा पाप है? यह सवाल हमेशा उसके थके हुए दिमाग में एक कांटे की तरह चुभता रहता था। एक दिन देवदत्त के स्कूल में एक छोटा सा उत्सव था और उसने मीरा से अपने साथ चलने का बहुत विनम्र निवेदन किया। उसने सोचा था कि शायद घर से बाहर निकलकर कुछ समय बिताने से मीरा का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा, लेकिन मीरा ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा कि वह उसके गरीब सहकर्मियों के बीच जाकर अपना मजाक नहीं उड़वाएगी। देवदत्त उस दिन अकेला ही स्कूल गया और उसकी आंखें पूरे कार्यक्रम के दौरान बार बार अपनी पत्नी को भीड़ में खोजने की असफल कोशिश करती रहीं। तारा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी
और वह अपने माता पिता के बीच के इस अजीब और ठंडे रिश्ते को महसूस करने लगी थी। जब भी वह अपनी मां को पिताजी पर चिल्लाते हुए देखती, तो वह सहम कर कमरे के एक कोने में छिप जाती थी। देवदत्त अपनी बेटी की इस मानसिक स्थिति को देखकर बहुत परेशान होता था और उसे अपनी छाती से चिपकाकर सांत्वना देता था। वह तारा को समझाता था कि उसकी मां उससे बहुत प्यार करती है, बस कभी कभी वह बिना वजह थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाती है। मीरा का व्यवहार दिन ब दिन और भी ज्यादा रूखा और असंवेदनशील होता जा रहा था, जिससे देवदत्त का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह अपने दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में जाती और देवदत्त के खून पसीने की कमाई को बहुत बेरहमी से पानी की तरह बहाती। जब देवदत्त उसे भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने की सलाह देता, तो वह उसे कंजूस और छोटी सोच वाला इंसान बताकर अपमानित करती। देवदत्त का घर अब उसके लिए एक ऐसा युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां वह रोज बिना लड़े ही बुरी तरह हार जाता था। दीपावली त्योहार नजदीक आ रहा था और पूरे वाराणसी शहर में एक अजीब सी खुशी और नई रोशनी की लहर दौड़ रही थी। देवदत्त ने अपनी सीमित बचत से तारा के लिए एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी रेशमी फ्रॉक खरीदी थी। उसने सोचा था कि यह फ्रॉक देखकर उसकी बेटी की आंखों में जो चमक आएगी, वह उसके सारे दुखों को मिटा देगी। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तो देखा कि सावित्री देवी पहले से ही वहां मौजूद है और उन्होंने तारा के लिए बहुत महंगे और शानदार विदेशी कपड़े ला रखे हैं। देवदत्त ने अपनी खरीदी हुई साधारण फ्रॉक को चुपचाप अपने पुराने बैग में ही छिपा लिया, ताकि उसे और अपमान न सहना पड़े। सावित्री देवी ने उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा कि गरीब लोगों को त्योहार मनाने का झूठा नाटक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवदत्त का हृदय उस समय टूटकर बिखर गया, लेकिन उसने अपने होठों को कसकर सी लिया और एक भी शब्द नहीं बोला। वह अपनी बेटी की खुशी में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आत्मसम्मान की एक और बलि चुपचाप दे दी। उस रात देवदत्त ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर बहुत देर तक प्रार्थना की और अपने जीवन के इस कठिन दौर से निकलने का रास्ता मांगा। वह जानना चाहता था कि क्या विवाह का अर्थ केवल एक दूसरे की कमियों को निकालना और लगातार मानसिक यातना देना ही होता है। उसने अपने गुरुओं से सीखा था कि विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, लेकिन उसका विवाह तो केवल एक व्यापारिक समझौता बनकर रह गया था। वह सोचता था कि क्या मीरा कभी उसके सच्चे प्रेम और गहरे समर्पण को पूरी तरह से समझ पाएगी। मीरा के मन में अपने अमीर होने का जो झूठा अहंकार था, वह अब उसकी पूरी मानसिकता को एक गंभीर बीमारी की तरह खोखला कर रहा था। वह अपने पड़ोसियों को भी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और हमेशा अपने मायके की झूठी शान का बखान करती रहती थी। देवदत्त को यह सब देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वह मीरा को समझाने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पाता था। उसे डर था कि उसकी कोई भी बात एक बहुत बड़े और भयंकर पारिवारिक विवाद का रूप ले लेगी। सर्दियों की एक सर्द शाम को देवदत्त को तेज बुखार आ गया और उसका पूरा शरीर ठंड से बहुत बुरी तरह कांपने लगा। उसने मीरा से एक कप गर्म चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन मीरा उस समय अपने मोबाइल फोन पर किसी दोस्त से बात करने में व्यस्त थी। उसने देवदत्त की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और अपनी बातचीत में बिना किसी चिंता के मग्न रही। आखिरकार देवदत्त खुद लड़खड़ाते हुए रसोई में गया और अपनी चाय बनाते समय उसकी आंखों से लाचारी के आंसू छलक कर बर्तन में गिर पड़े। इस बीमारी के दौरान तारा ही वह नन्ही परी थी जो देवदत्त के सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसका माथा सहलाती रहती थी। वह बार बार पूछती थी कि पिताजी, आप कब ठीक होंगे, और देवदत्त अपनी सारी पीड़ा भूलकर उसके गालों को चूम लेता था। तारा का यह मासूम प्यार ही वह जादुई संजीवनी बूटी थी जो देवदत्त को हर दिन इस कठोर दुनिया में जीवित रहने की एक नई उम्मीद देती थी। वह अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छी और सुरक्षित दुनिया बनाने का सपना अपनी आंखों में संजोए हुए था। जैसे जैसे समय बीत रहा था,
देवदत्त ने अपने आसपास की इस कड़वी सच्चाई को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया था। उसने मीरा से किसी भी प्रकार की भावनात्मक उम्मीद रखना पूरी तरह से छोड़ दिया था और खुद को अपनी किताबों में डुबो लिया था। उसका स्कूल ही अब उसका एकमात्र सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया था, जहां उसे अपने छात्रों से बहुत सारा सच्चा प्यार और सम्मान मिलता था। वह अपने घर की चारदीवारी के बाहर ही जीवन की थोड़ी बहुत खुशियां और सुकून तलाशने का प्रयास करने लगा था। एक शाम जब सावित्री देवी फिर से उनके घर आई हुई थीं, उन्होंने बातों बातों में एक बहुत ही बड़ी और शानदार पारिवारिक पार्टी का जिक्र किया। यह पार्टी मीरा के भाई की व्यावसायिक सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बहुत ही महंगे और आलीशान 5 सितारा होटल में रखी गई थी। सावित्री देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पार्टी में शहर के सभी बड़े और रसूखदार लोग आएंगे, इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए। उनका इशारा सीधे तौर पर देवदत्त की तरफ था, जिसे वह वहां बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। मीरा ने अपनी मां की बात का तुरंत समर्थन किया और कहा कि देवदत्त को इस भव्य पार्टी में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसने तर्क दिया कि देवदत्त को ऐसी पार्टियों के तौर तरीके नहीं पता है और वह वहां जाकर केवल पूरे परिवार का मजाक ही उड़वाएगा। देवदत्त यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका स्वाभिमान एक बार फिर से किसी के पैरों तले बहुत ही बेदर्दी के साथ कुचला जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को छुपाने के लिए उन्हें अपनी पुरानी पैंट की जेब में डाल लिया। देवदत्त ने चुपचाप वहां से उठकर बाहर जाने का फैसला किया, क्योंकि वह इस अपमानजनक बातचीत को अब और ज्यादा नहीं सुन सकता था। वह सड़क पर बिना किसी मंजिल के बहुत देर तक पैदल चलता रहा और उसकी आंखों से लगातार दर्द भरे आंसू बहते रहे। वह सोच रहा था कि आखिर कब तक वह अपनी बेटी की खातिर इस असहनीय दर्द और मानसिक प्रताड़ना को बिना कोई विरोध किए सहता रहेगा। क्या उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, जो दूसरों को उसका अपमान करने का पूरा अधिकार दे रही है? मीरा के भाई की सफलता का जश्न मनाने के लिए शहर के सबसे महंगे होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मीरा ने अपने सबसे कीमती रेशमी कपड़ों और हीरों के आभूषणों को पहन रखा था। देवदत्त को इस भव्य आयोजन में जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसकी नन्ही बेटी तारा ने बहुत ज्यादा जिद की कि पिताजी भी साथ चलेंगे, तो वह अपनी बेटी के प्यार भरे आग्रह को टाल नहीं सका। उसने अपनी पुरानी अलमारी से अपना सबसे अच्छा सूती कुर्ता निकाला और उसे पहनकर भारी मन से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। होटल के विशाल प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही देवदत्त को अपनी साधारण स्थिति का गहरा एहसास होने लगा। वहां हर व्यक्ति महंगी गाड़ियों से उतर रहा था और उनके कपड़ों से विदेशी इत्र की तेज महक आ रही थी। मीरा ने गाड़ी से उतरते ही अपनी अमीर सहेलियों के साथ बातचीत शुरू कर दी और अपने पति को नजरअंदाज कर दिया। देवदत्त अपनी बेटी की उंगली पकड़कर बहुत संकोच के साथ उस चकाचौंध भरे भव्य हॉल के भीतर दाखिल हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अनजान और अजीबोगरीब दुनिया में अचानक बिना बुलाए आ गया हो। हॉल के अंदर सावित्री देवी खास मेहमानों का स्वागत बहुत उत्साह और गर्व के साथ कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर साधारण कपड़ों वाले देवदत्त पर पड़ी, उनके चेहरे की खुशी अचानक गहरे गुस्से में बदल गई। उन्होंने तेज कदमों से देवदत्त के पास आकर बहुत धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा कि तुम्हें इस पार्टी में आने की हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने देवदत्त को सख्त चेतावनी दी कि वह उनके अमीर मेहमानों से बिल्कुल दूर रहे। देवदत्त ने इस कड़वे अपमान का घूंट पी लिया और बिना कोई जवाब दिए चुपचाप एक अंधेरे कोने की तरफ चला गया। पार्टी में हर तरफ संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थीं और लोग महंगे पेय पदार्थों का खुलकर आनंद ले रहे थे। देवदत्त दूर से अपनी पत्नी मीरा को देख रहा था, जो अपनी सहेलियों के बीच हंस रही थी और आभूषणों का दिखावा कर रही थी। उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आने लगे, जब मीरा उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराया करती थी। आज वह मीरा पूरी तरह से बदल चुकी थी
और एक ऐसे स्वार्थी समाज का हिस्सा बन गई थी जहां भावनाओं से ज्यादा पैसे की अहमियत थी। यह कड़वा विचार उसके संवेदनशील दिल को बुरी तरह चीर रहा था। तारा कुछ देर तक अपने पिता के साथ उस कोने में खड़ी रही, लेकिन बच्चों का चंचल मन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। उसने दूर रखे रंग बिरंगे गुब्बारों को देखा और दौड़कर दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली गई। देवदत्त अब उस विशाल भीड़ में पूरी तरह से अकेला खड़ा था। उसकी नजरें लगातार अपनी बेटी पर टिकी थीं, ताकि उसे कोई चोट न लगे। वेटर उसके पास से गुजरते, लेकिन उसके साधारण कपड़ों को देखकर कोई भी उसे नाश्ता पूछने की जहमत नहीं उठाता था। समाज की यह निर्दयी अनदेखी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, पार्टी का माहौल और भी ज्यादा शोरगुल भरा होता जा रहा था। मीरा के भाई ने मंच पर आकर अपनी व्यावसायिक सफलता के बारे में अहंकार से भरा हुआ एक लंबा भाषण दिया। उसने बताया कि कैसे उनके परिवार ने हमेशा केवल ऊंचाइयों को छुआ है और उनके जीवन में असफलता की कोई जगह नहीं है। देवदत्त चुपचाप सुनता रहा और सोचता रहा कि क्या सफलता का असली अर्थ केवल पैसे कमाना और दूसरों को नीचा दिखाना है? उसके आदर्श और सिद्धांत इस खोखले समाज में पूरी तरह से बेमानी और व्यर्थ प्रतीत हो रहे थे। भोजन का समय घोषित हुआ और सभी खास मेहमानों को चांदी के बर्तनों में शानदार पकवान परोसने के लिए विशेष भोजन कक्ष की तरफ ले जाया गया। देवदत्त को भी भूख लगी थी और उसने धीरे धीरे उस भव्य भोजन कक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए। अचानक सावित्री देवी उसके रास्ते में एक दीवार की तरह आ खड़ी हुई और उसे निर्दयता से वहीं रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह महंगा भोजन केवल उनके व्यापारिक सहयोगियों और विशेष मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए देवदत्त को उस जगह जाने को कहा जहां नौकर खाना खा रहे थे। यह बात सुनकर देवदत्त के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसने मदद की आखिरी उम्मीद से मीरा की तरफ देखा, जो वहां से कुछ दूरी पर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी यह सब देख रही थी। मीरा की नजरें देवदत्त से मिलीं, लेकिन उसने अपनी सहेलियों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पत्नी की इस कायरतापूर्ण खामोशी ने देवदत्त के दिल पर एक कभी न मिटने वाला घाव कर दिया। वह समझ गया कि इस झूठे रिश्ते में उसकी कोई कीमत नहीं बची है। वह बिना कोई विरोध किए धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा जहां होटल के कर्मचारियों और ड्राइवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस तंबू के नीचे का माहौल अलग था। वहां कोई दिखावा नहीं था और लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। देवदत्त ने एक कोने में जाकर पत्तल उठाई और उसमें थोड़ा सा खाना परोस लिया। जब उसने पहला निवाला अपने मुंह में रखा तो उसकी आंखों से बेबसी के गर्म आंसू छलक पड़े और उसके भोजन को नमकीन कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी ही चिता पर बैठकर राख खा रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर देखा तो दूर एक शीशे की खिड़की के पार उसकी बेटी तारा उसे ढूंढ रही थी। तारा ने जब अपने पिता को नौकरों के बीच जमीन पर बैठकर खाना खाते देखा तो उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी उलझन छा गई। देवदत्त नहीं चाहता था कि उसकी बेटी के दिमाग पर इस अपमान का कोई बुरा असर पड़े। उसने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और तारा की तरफ देखकर अपनी सारी पीड़ा छिपाते हुए एक झूठी लेकिन प्यारी मुस्कान बिखेर दी। पिता की मुस्कान देखकर तारा भी खुशी से मुस्कुराने लगी और उसने अपना छोटा हाथ हिलाकर देवदत्त का अभिवादन किया। देवदत्त के सीने में उस समय हजारों सुइयां चुभ रही थीं, लेकिन उसने हाथ हिलाकर बेटी को जवाब दिया। वह जानता था कि एक पिता का सबसे बड़ा धर्म अपनी संतान को जीवन की हर कड़वी सच्चाई और दुख से बचाना होता है। उसने उस अपमानजनक भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर गले से नीचे उतार लिया, क्योंकि उसके सामने अपनी बेटी की मासूमियत को बचाने की चुनौती थी। उसने अपने स्वाभिमान को उस मनहूस रात मार डाला था। खाना खत्म करने के बाद देवदत्त ने नल के नीचे जाकर अपने हाथ धोए और ठंडे पानी से अपने जलते हुए चेहरे को साफ किया।
वह आसमान की तरफ देखकर तारों को निहारने लगा और उसे याद आया कि धर्म ग्रंथों में कर्मों के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा गया है। वह खात्म गरमान कर्मों के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा। सोचने लगा कि शायद उसके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, जिसकी सजा उसे इस जन्म में इतने भयंकर अपमान के रूप में भुगतनी पड़ रही है। उसने अपने मन को यह कहकर सांत्वना दी कि ईश्वर न्यायपूर्ण है और एक दिन इस अन्याय का हिसाब जरूर होगा। पार्टी खत्म होने का समय आ गया था और मेहमान धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। देवदत्त फिर से मुख्य हॉल के दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया ताकि वह मीरा और तारा के साथ घर जा सके। मीरा अपनी सहेलियों को विदा कर रही थी और सावित्री देवी गर्व से सबको कीमती उपहार बांट रही थीं। जब उन दोनों की नजर दरवाजे पर खड़े देवदत्त पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक बार फिर से वही पुरानी चिढ़ और नफरत के भाव उभर आए। देवदत्त को महसूस हुआ कि उसकी उपस्थिति उनके लिए एक बदनुमा दाग थी। वापसी का सफर कार के अंदर एक भारी और दमघोंटू खामोशी के बीच बीता। तारा थकान के कारण देवदत्त की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो चुकी थी और उसके छोटे हाथ ने पिता के कुर्ते को कसकर पकड़ रखा था। मीरा खिड़की के बाहर देख रही थी और उसने पूरे 4 रास्ते देवदत्त से एक भी शब्द नहीं कहा। देवदत्त को अपनी पत्नी से माफी या सहानुभूति की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी यह उदासीनता किसी तेज धार वाले चाकू से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। घर पहुंचने तक दोनों के बीच का मानसिक फासला काफी बढ़ चुका था। घर पहुंचते ही मीरा तुरंत अपने कमरे में चली गई और उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया ताकि उसे देवदत्त की शक्ल न देखनी पड़े। देवदत्त ने तारा को सावधानी से उसके बिस्तर पर लेटाया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। तारा ने नींद में ही मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदाया, जिसे सुनकर देवदत्त की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वह अपने इस खोखले वैवाहिक जीवन को केवल इस मासूम बच्ची के भविष्य के लिए ढो रहा था। उसे डर था कि अगर उसने मीरा को छोड़ा तो अदालत तारा को उसकी अमीर मां के हवाले कर देगी। देवदत्त फिर से अपनी पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और रात के अंधेरे में अपनी कड़वी यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे विवाह के समय सावित्री देवी ने उससे झूठे वादे किए थे कि वे हमेशा उसका सम्मान करेंगे, लेकिन पैसे के घमंड ने उनके दिमाग को इतना भ्रष्ट कर दिया था कि वे एक गरीब दामाद को इंसान समझने के लिए भी तैयार नहीं थे। देवदत्त एक शिक्षक था और समाज में उसे गुरु का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अपने घर में उसकी स्थिति एक नौकर से भी बदतर थी। यह विरोधाभास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उस रात देवदत्त को नींद नहीं आई और वह बार बार करवटें बदलता रहा। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे नौकरों के बीच जमीन पर बैठकर खाना खाने का वह खौफनाक मंजर याद आ जाता था। सावित्री देवी की नफरत भरी आंखें और मीरा का वह कायरतापूर्ण चेहरा उसके दिमाग में डरावने सपने की तरह बार बार घूम रहे थे। सुबह होने तक उसका मन इतना भारी हो गया था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे इस अंतहीन मानसिक यातना को सहने की शक्ति दे या फिर इस दुनिया से उठा ले। अगले दिन स्कूल में भी देवदत्त का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और वह कई बार ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर शून्य में घूरने लगता था। उसके छात्रों ने भी उसके चेहरे पर छाई उस उदासी को महसूस कर लिया था। एक छोटे बच्चे ने साहस करके उससे पूछा कि क्या गुरुजी आप बीमार हैं? तो देवदत्त ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि वह ठीक है। उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि जो सम्मान उसे बाहर के लोग देते हैं, वह सम्मान उसे अपने घर की चारदीवारी के भीतर अपने ही लोगों से कभी नसीब नहीं हुआ। स्कूल की छुट्टी के बाद देवदत्त सीधे घर जाने के बजाय गंगा नदी के किनारे एक शांत घाट पर बैठ गया। बहती हुई पवित्र नदी को देखकर उसे जीवन की नश्वरता का ज्ञान होने लगा। उसने सोचा कि यह धन, दौलत और झूठा अहंकार सब कुछ एक दिन इसी नदी की मिट्टी में मिल जाना है। फिर लोग क्यों अपने रिश्तों को इन कागजी रुपयों के लिए इतनी बेरहमी से खत्म कर देते हैं?
गंगा की लहरें उसके अशांत मन को थोड़ी शांति प्रदान कर रही थीं, और वह वहां बैठकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से क्षमा मांग रहा था। जब वह शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि मीरा फोन पर किसी से बात कर रही थी और बहुत खुश लग रही थी। शायद वह कल रात की पार्टी की सफलता के बारे में अपनी किसी दूसरी सहेली से चर्चा कर रही थी। देवदत्त को देखकर भी उसकी मुस्कान में कोई कमी नहीं आई और उसने अपनी बातचीत जारी रखी। देवदत्त बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और एक पुरानी डायरी निकालकर अपने बिखरे हुए विचारों को लिखने लगा। इस डायरी में वह अपने उन दर्दों को दर्ज करता था जिन्हें वह किसी से साझा नहीं कर सकता था। वह लिखता रहा कि कैसे एक इंसान का बाहरी आवरण उसकी आंतरिक बुराइयों को आसानी से छिपा लेता है। मीरा और उसका परिवार समाज की नजरों में इज्जतदार और सफल लोग थे, लेकिन असल में वे संवेदनहीनता के सबसे निचले स्तर पर गिर चुके थे। देवदत्त ने तय किया कि वह अपनी बेटी तारा को इन स्वार्थी लोगों की तरह नहीं बनने देगा। वह उसमें वे सभी संस्कार डालेगा जो इंसान को पैसे से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से महान बनाते हैं। यह संकल्प लेते ही उसके मन का बोझ कम हो गया और उसे जीवन का एक नया लक्ष्य मिल गया। रात गहराने के साथ ही घर का सन्नाटा फिर से भयानक रूप लेने लगा था। देवदत्त जानता था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि सावित्री देवी अब उसके आत्मसम्मान पर और भी तेज प्रहार करेंगी। लेकिन अब उसके अंदर डर की जगह एक अजीब शांति ने ले ली थी। वह समझ चुका था कि जब इंसान को खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता है। उसने अपनी डायरी बंद की और तारा के पास जाकर लेट गया, इस उम्मीद में कि कल का सूरज नई रोशनी लेकर आए। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था और मीरा के मायके में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मीरा का भाई, जिस पर पूरे परिवार को बहुत ज्यादा घमंड था, एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले में बुरी तरह से फंस गया था। उसकी कंपनी में करोड़ों रुपये की हेराफेरी पकड़ी गई थी और पुलिस किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच सकती थी। सावित्री देवी का वह सारा झूठा अहंकार और घमंड एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर गया था। घर में चारों तरफ केवल मातम और खौफ का एक गहरा और खामोश सन्नाटा पसरा हुआ था, जो आने वाले भयंकर विनाश की साफ गवाही दे रहा था। घोटाले की खबर पूरे शहर में बहुत तेजी से फैल रही थी और अखबारों के पहले पन्ने पर मीरा के भाई का नाम छपने लगा था। पुलिस की जांच हर दिन तेज होती जा रही थी और जेल जाने का डर पूरे परिवार को अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से खा रहा था। सावित्री देवी ने अपने सभी बड़े वकीलों और रसूखदार दोस्तों से मदद की भीख मांगी, लेकिन इस कठिन समय में सभी ने अपना मुंह फेर लिया था। उन्हें अब यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अगर किसी ने इस पूरे बड़े अपराध की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ली तो उनके बेटे का पूरा जीवन और परिवार की इज्जत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मीरा इस अचानक आई मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसका मानसिक संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ने लगा था। जो मीरा कल तक अपनी अमीरी और रेशमी कपड़ों पर बहुत ज्यादा इतराती थी, आज वह अपने कमरे में बैठकर पागलों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। देवदत्त अपनी पत्नी की इस दर्दनाक हालत को देखकर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। उसने मीरा के सारे तीखे तानों और अपमान को एक पल में भुला दिया था। उसके दिल में केवल ये चिंता थी कि अगर मीरा के भाई को जेल हो गई तो मीरा इस गहरे सदमे को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शायद वह अपनी जान ही दे बैठेगी। सावित्री देवी का शातिर दिमाग इस भयानक संकट से निकलने का कोई न कोई रास्ता तलाश रहा था। तभी उनकी स्वार्थी नजरें देवदत्त पर पड़ीं, जो उनके लिए एक बहुत ही कमजोर और आसान शिकार था। उन्होंने सोचा कि अगर देवदत्त को किसी तरह फंसाकर इस पूरे आर्थिक घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बना दिया जाए तो उनका बेटा आसानी से बच जाएगा। वह जानती थीं कि देवदत्त एक बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान है, जो अपनी पत्नी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने बिना किसी शर्म के इस खतरनाक और नीच योजना को
अंजाम देने का एक बहुत ही कठोर फैसला तुरंत ले लिया। एक रात जब घर में कोई नहीं था, सावित्री देवी चुपचाप देवदत्त के कमरे में आईं और उसके पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगीं। देवदत्त उन्हें इस तरह अपने पैरों पर देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। सावित्री देवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि केवल वही उनके परिवार की डूबती हुई इज्जत और उनके इकलौते बेटे की जिंदगी को बचा सकता है। उन्होंने देवदत्त से गिड़गिड़ाते हुए विनती की कि वह पुलिस के सामने झूठा जुर्म कबूल कर ले कि यह सारा घोटाला उसने ही लालच में आकर किया है। यह बात सुनकर देवदत्त के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। देवदत्त एक बहुत ही ईमानदार शिक्षक था, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का एक पैसा भी नहीं चुराया था। उसने हमेशा अपने छात्रों को सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। ऐसे में अपने ही ऊपर एक इतने बड़े और शर्मनाक जुर्म का झूठा कलंक लगाना उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। उसने सावित्री देवी को साफ मना कर दिया और कहा कि वह ऐसा कोई भी नीच काम नहीं करेगा जिससे उसका स्वाभिमान और एक शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचे। लेकिन सावित्री देवी इतनी आसानी से हार मानने वाली महिलाओं में से बिल्कुल भी नहीं थीं। उन्होंने अपना सबसे बड़ा और आखिरी भावनात्मक हथियार निकाल लिया। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा कि अगर उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो मीरा सदमे से अपनी जान दे देगी। उन्होंने कहा कि मीरा के मरने के बाद छोटी सी मासूम तारा का इस दुनिया में क्या होगा, वह पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। तारा का नाम सुनते ही देवदत्त का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अपनी प्यारी बेटी का मासूम चेहरा घूमने लगा। एक पिता के रूप में वह अपनी बेटी को कभी भी रोते हुए या अनाथ होते हुए नहीं देख सकता था। अपनी बेटी के भविष्य और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने अपने सिद्धांतों की बलि देने का फैसला कर लिया। अगली सुबह देवदत्त ने सावित्री देवी के वकीलों द्वारा तैयार किए गए सभी झूठे कागजातों पर बिना कुछ सोचे समझे अपने हस्ताक्षर कर दी। उन दस्तावेजों में यह साफ लिखा था कि देवदत्त ने ही कंपनी के खातों में हेरा फेरी की थी और सारा पैसा अपने किसी गुप्त खाते में ट्रांसफर किया था। उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपना झूठा जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। पुलिस भी इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहती थी। पुलिस मामले को इसलिए उन्होंने देवदत्त को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली। एक ईमानदार और सीधा शिक्षक अब पुलिस की नजरों में एक बहुत बड़ा और शातिर अपराधी बन चुका था, जिसने केवल अपने स्वार्थ के लिए यह सब किया था। जब यह झूठी खबर मीरा तक पहुंची तो वह पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे अपनी कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सीधा साधा पति इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है। लेकिन सावित्री देवी ने रोते हुए मीरा को यकीन दिलाया कि देवदत्त हमेशा से ही उनके पैसों पर अपनी लालची नजर गड़ाए हुए था। उन्होंने मीरा के दिमाग में यह जहर भर दिया कि देवदत्त ने अपनी गरीबी मिटाने और उनसे बदला लेने के लिए ही उनके भाई को इस भयंकर जाल में फंसाया है। मीरा का वह दर्द और दुख अब देवदत्त के प्रति एक बहुत ही भयानक और अंधी नफरत में बदल गया था। पुलिस जब देवदत्त को कुछ देर के लिए घर लेकर आई ताकि वह अपना सामान ले सके, तो मीरा का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वह देवदत्त के सामने जाकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसे दुनिया का सबसे नीच और धोखेबाज इंसान कहने लगी। उसने कहा कि देवदत्त ने साबित कर दिया है कि उसकी औकात हमेशा सड़क छाप ही रहेगी और वह कभी भी एक ऊंचे परिवार के लायक नहीं बन सकता। देवदत्त अपनी पत्नी के इन कड़वे शब्दों को सुनकर खून के आंसू रो रहा था। वह चीख चीख कर सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन तारा की कसम ने उसके होठों को बहुत मजबूती से सिल दिया था। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा और मीरा के सारे अपमानजनक शब्दों को अपने दिल में एक गहरे घाव की तरह सहता रहा। उसकी यह चुप्पी मीरा को और भी ज्यादा भड़का रही थी। उसे लग रहा था कि देवदत्त को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। सावित्री देवी दूर खड़ी होकर इस पूरे नाटक को बहुत ही सुकून
और कुटिल मुस्कान के साथ देख रही थीं। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि उनका बेटा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके घर से उस मनहूस दामाद का साया हमेशा के लिए दूर होने वाला है। देवदत्त ने एक आखिरी बार बहुत उम्मीद से मीरा की आंखों में देखा। बाहर का मौसम भी देवदत्त के जीवन की तरह बहुत ही ज्यादा भयंकर और खौफनाक रूप ले चुका था। आसमान में काले और घने बादल छा गए थे और बहुत तेज बिजली कड़कने लगी थी। वाराणसी की सड़कों पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी देवदत्त के इस महान और दर्दनाक बलिदान पर खून के आंसू बहा रहा हो। हवाएं बहुत तेज गति से चल रही थीं और खिड़कियों के शीशे टकराकर बहुत डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। इस तूफानी रात में देवदत्त का घर भी हमेशा के लिए उजड़ने वाला था और उसकी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ी थी जहां से कोई भी वापसी का रास्ता नहीं था। मीरा ने गुस्से में पागल होकर देवदत्त का एक छोटा सा पुराना बैग उसके मुंह पर बहुत जोर से दे मारा और उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहा। उसने कहा कि वह एक अपराधी और नीच चोर के साथ एक छत के नीचे एक पल भी सांस नहीं ले सकती। देवदत्त ने हाथ जोड़कर मीरा से बहुत विनती की कि वह उसे इस भयानक तूफान में घर से बाहर न निकाले, लेकिन मीरा का दिल अब पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था और उसमें देवदत्त के लिए दया की कोई भी जगह नहीं बची थी। उसने देवदत्त का कॉलर पकड़ा और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ दरवाजे की तरफ खींचने लगी। देवदत्त ने रोते हुए मीरा से एक आखिरी गुजारिश की कि उसे जाने से पहले एक बार अपनी प्यारी बेटी तारा से मिलने दिया जाए। वह अपनी बच्ची को सीने से लगाकर उसे जी भरकर प्यार करना चाहता था, लेकिन मीरा ने बहुत निर्दयता से इनकार कर दिया और कहा कि एक चोर की मनहूस परछाई उसकी बेटी पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। उसने देवदत्त को धमकी दी कि अगर उसने तारा के कमरे की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो वह खुद को आग लगा लेगी। यह सुनकर देवदत्त वहीं रुक गया, क्योंकि वह अपनी बेटी की जिंदगी में कोई भी नया तूफान या परेशानी बिल्कुल नहीं लाना चाहता था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास डरी और सहमी हुई खड़ी अपनी नन्ही तारा पर पड़ी। तारा की आंखों में बहुत सारे आंसू थे और वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि उसकी मां पिताजी को क्यों मार रही है। देवदत्त ने अपनी बाहें तारा की तरफ फैलाईं, लेकिन मीरा ने तुरंत बीच में आकर तारा को पीछे धकेल दिया। देवदत्त की आंखों से आंसुओं की एक नदी बह निकली जब उसने अपनी बेटी के उस मासूम और रोते हुए चेहरे को आखिरी बार देखा। वह जानता था कि शायद वह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को आज इस अंधी और स्वार्थी दुनिया के सामने हमेशा के लिए हार चुका था। मीरा ने बहुत ही जोरदार धक्के के साथ देवदत्त को घर से बाहर निकाल दिया और भारी दरवाजा उसके मुंह पर बहुत जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने की वह भयंकर आवाज देवदत्त के कानों में किसी बम के फटने जैसी लगी, जिसने उसकी पूरी दुनिया को एक ही झटके में तबाह कर दिया था। वह बाहर उस भयानक बारिश और अंधेरे में अकेला खड़ा था, जहां कोई भी अपना नहीं था। बारिश की ठंडी बूंदें उसके शरीर को सुन्न कर रही थीं, लेकिन उसके दिल के अंदर जो आग लगी थी वह दुनिया की किसी भी बारिश से कभी नहीं बुझ सकती थी। उसका सब कुछ आज लुट चुका था। वह बिना किसी दिशा के पानी से भरी हुई उन सुनसान सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगा। आसमान से गिरती हुई बिजली उसे बार बार रास्ता दिखा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहां जाए। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई ऐसा इंसान जो इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे सके। समाज उसे पहले ही एक नीच अपराधी मान चुका था और उसके अपने परिवार ने उसे एक लावारिस कुत्ते की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह लगातार बिना रुके चलता रहा, जैसे वह अपनी इन दर्दनाक यादों से बहुत दूर भाग जाना चाहता हो। चलते चलते वह अचानक वाराणसी के पवित्र 80 घाट पर पहुंच गया, जहां गंगा नदी का जलस्तर तूफान की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। नदी की लहरें बहुत ही भयानक शोर करते हुए घाट की पुरानी सीढ़ियों से जोर जोर से टकरा रही थीं।
देवदत्त एक छोटे से टूटे हुए मंदिर की छत के नीचे जाकर बैठ गया और अपने भीगे हुए शरीर को ठंड से बचाने की कोशिश करने लगा। वह उस विशाल और गरजती हुई नदी को देखते हुए सोच रहा था कि क्या एक सच्चे इंसान की जिंदगी का यही दर्दनाक और खौफनाक अंत होता है। भगवान शिव की वह पवित्र नगरी आज उसे बहुत ही ज्यादा पराई और निर्दयी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने उस बेवकूफी भरे फैसले पर गहराई से विचार करने लगा। उसने एक ऐसी स्वार्थी महिला और परिवार को बचाने के लिए अपनी इज्जत बेच दी थी, जिन्होंने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं था। वह कितना बड़ा मूर्ख था जो यह समझ बैठा कि उसका यह महान बलिदान मीरा के दिल में उसके लिए कभी कोई प्यार जगा पाएगा। सच तो यह था कि उन्होंने केवल उसका बहुत ही निर्दयता से इस्तेमाल किया था, और जब उनका काम निकल गया तो उसे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया। यह कड़वी सच्चाई उसके दिमाग को किसी तेज आरी की तरह धीरे धीरे काट रही थी और उसे पागल कर रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपने पुराने बैग को खोला और उसमें से तारा के लिए खरीदी गई वह छोटी सी रेशमी फ्रॉक बाहर निकाली। यह फ्रॉक ही अब उसके पास उसकी पुरानी जिंदगी की एकमात्र निशानी बची थी, जिसे वह अपने सीने से लगाकर रो सकता था। उसने उस फ्रॉक को अपने चेहरे से लगाया और बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें उस भयानक तूफान के शोर में पूरी तरह से दब गईं और किसी ने भी उसके उस भयंकर दर्द को नहीं सुना। वह सोच रहा था कि क्या उसकी बेटी उसे सच में एक चोर मानकर हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी या कभी सच्चाई समझ पाएगी। लगातार भीगने और भयानक मानसिक सदमे की वजह से देवदत्त का शरीर अब पूरी तरह से जवाब देने लगा था और उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था और उसे सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी थी। वह उसी पत्थर की ठंडी सीढ़ी पर गिर पड़ा और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़कर किसी दूसरी शांतिपूर्ण दुनिया में जा रही हो। उसने अपनी आखिरी सांस तक तारा का नाम लिया और फिर वह उस भयानक और अंधेरी तूफानी रात की गहरी बेहोशी में पूरी तरह से डूब गया। जब अगली सुबह सूरज की किरणें उस घाट पर पड़ीं, तो तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका था और आसमान एकदम साफ था। लेकिन एक ईमानदार शिक्षक और एक बहुत ही प्यार करने वाले पिता का जीवन हमेशा के लिए एक दर्दनाक तूफान में बर्बाद हो चुका था। देवदत्त अब समाज की नजरों में केवल एक भगोड़ा और नीच अपराधी था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। उसकी जिंदगी का वह खूबसूरत अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया था और अब केवल संघर्ष और अंधेरे से भरी हुई एक नई और दर्दनाक कहानी की शुरुआत होने वाली थी। कर्मों का यह अजीब खेल अब एक नया और भयंकर मोड़ लेने वाला था। गंगा नदी के किनारे बस्तियों का जीवन संघर्षपूर्ण और दुखों से भरा होता है। देवदत्त अब इस नरक जैसी दुनिया का एक गुमनाम हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी पुरानी पहचान मिटाकर अपना नाम रामू रख लिया था। वह दिन भर घाटों पर भारी सामान उठाता और रात को झोपड़ी में सूखी रोटी खाकर सोता था। उसका शरीर पूरी तरह से एक कमजोर ढांचा बन चुका था, फिर भी उसकी आंखों में अपनी बेटी तारा की मीठी यादों की एक हल्की चमक हमेशा बाकी रहती थी, जो उसे इस दर्दनाक हालत में भी किसी तरह से जिंदा रखे हुई थी। दूसरी तरफ नियति और कर्मों का कठोर चक्र मीरा के मायके में बहुत तेजी से घूम रहा था। देवदत्त के झूठे जुर्म कबूल करने के बावजूद पुलिस की जांच रुकी नहीं थी। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने इस मामले की गहराई से छानबीन की और असली सुराग ढूंढ निकाले। अंततः मीरा का भाई पुलिस के जाल में बुरी तरह फंस गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी कंपनी के सभी बैंक खाते तुरंत सील कर दिए गए। सावित्री देवी का सारा घमंड और झूठा गुरूर पल भर में टूट गया था। भाई के जेल जाते ही परिवार पर दुखों का भयंकर पहाड़ टूट पड़ा। अदालत ने उनके विशाल बंगले और सारी महंगी संपत्तियों को नीलाम करने का सख्त आदेश दे दिया।
जो अमीर रिश्तेदार और दोस्त कल तक उनके आगे पीछे घूमते थे, आज उन्होंने पूरी तरह से अपना मुंह फेर लिया था। सावित्री देवी ने अपने उसी महंगे फोन से मदद के लिए सैकड़ों नंबर मिलाए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। समाज की यह कड़वी सच्चाई अब उनके सामने आ गई थी। बिना पैसों के उनकी हैसियत नहीं बची थी। मीरा अपने छोटे से किराए के मकान में बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका रेशमी जीवन इतनी जल्दी फटे हुए कपड़ों में बदल जाएगा। उसे अब अपने पति देवदत्त की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे देवदत्त कम पैसों में भी घर को हमेशा खुशियों से भरकर रखता था। आज जब उसके पास न पैसा था और न ही कोई अपना, तो उसे अपनी भयानक गलतियों का गहरा एहसास हो रहा था। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। कर्मों की सबसे दर्दनाक सजा अभी बाकी थी। इस भयानक गरीबी और तनाव के बीच नन्ही तारा अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। शुरुआत में मीरा ने इसे मामूली बुखार समझा और छोटे मोटे घरेलू उपचार किए, लेकिन जब तारा का शरीर पूरी तरह से सूजने लगा और वह बेहोश हो गई, तो मीरा घबराकर उसे सरकारी अस्पताल ले गई। वहां के डॉक्टरों ने कई तरह की जांच की और जो रिपोर्ट सामने आई, उसने मीरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। तारा की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं। उसकी जान खतरे में थी। डॉक्टर ने मीरा को अपने केबिन में बुलाया और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि बच्ची का जिंदा बचना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि तारा को तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, अन्यथा कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो सकती है। यह खौफनाक शब्द सुनते ही मीरा वहीं फर्श पर गिर पड़ी और जोर जोर से चीखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। वह अपनी बच्ची को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। उसने डॉक्टर के पैरों में गिरकर बच्ची को बचाने की भीख मांगी। डॉक्टर ने समझाया कि चमत्कार से ज्यादा इस समय एक डोनर की जरूरत है जो बच्ची को अपनी किडनी दे सके। मीरा तुरंत अपनी मां सावित्री देवी और अन्य रिश्तेदारों के पास मदद मांगने गई। उसने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि कोई भी अपनी किडनी देकर तारा की जान बचा ले, लेकिन उन स्वार्थी और घमंडी लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जान को खतरे में डालकर वे किसी और की मदद नहीं कर सकते। सावित्री देवी ने भी अपनी नातिन को बचाने के लिए अपनी किडनी देने से मना कर दिया। मीरा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह खाली हाथ अस्पताल लौटी और अपनी मौत का इंतजार कर रही बच्ची के पास बैठ गई। उसने उन लोगों के लिए देवदत्त जैसे अच्छे इंसान को घर से निकाला था, जो आज मुसीबत में उसकी बच्ची की जान भी नहीं बचाना चाहते थे। देवदत्त की ईमानदारी और उसके निस्वार्थ प्यार की कीमत अब उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रही थी। तारा मशीनों के सहारे सांस ले रही थी और बार बार बेहोशी में अपने पिता को पुकार रही थी। बच्ची की यह पुकार मीरा की आत्मा को छीर रही थी। काश देवदत्त आज यहां होता, तो वह अपनी जान देकर भी तारा को बचा लेता। मीरा रोते हुए भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपने सभी पापों की माफी मांगी और कहा कि भगवान चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन उसकी मासूम बच्ची को माफ कर दे। अस्पताल के सफेद और ठंडे कमरे में मौत की भयानक खामोशी छाई हुई थी। मीरा जानती थी कि उसके पास डोनर ढूंढने के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। उसकी उम्मीदें टूट रही थीं और अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा रहा था। यह सब उस निर्दयी कर्मफल का नतीजा था, जिसे मीरा और उसके परिवार ने खुद अपने हाथों से बोया था। उन्होंने एक निर्दोष और सच्चे इंसान का भयानक अपमान किया था और उसे झूठे कलंक के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। आज वही अहंकार और क्रूरता उनके सामने एक भयंकर राक्षस बनकर खड़ी थी। पैसा, रुतबा और ये घमंड आज अस्पताल के उस छोटे से बिस्तर के सामने पूरी तरह से हार चुके थे। जिंदगी और मौत के इस भयानक खेल में मीरा पूरी तरह से अकेली और बेबस नजर आ रही थी। उसका सब कुछ खत्म था। वाराणसी की सड़कों पर एक सुबह रामू यानी देवदत्त चाय की दुकान पर बैठा एक पुराना अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से विज्ञापन पर पड़ी।
जिसमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप और किडनी डोनर की सख्त जरूरत बताई गई थी। नीचे मरीज का नाम तारा शर्मा और माता का नाम मीरा शर्मा लिखा हुआ था। यह नाम पढ़ते ही देवदत्त के हाथों से गर्म चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसकी प्यारी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। देवदत्त ने तुरंत अस्पताल का पता पढ़ा और पागलों की तरह उस दिशा में दौड़ लगा दी। उसके कमजोर शरीर में अचानक एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जो केवल एक पिता के दिल में ही हो सकती है। रास्ते में वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। वह जानता था कि पुलिस अब भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन इस समय उसे किसी भी गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था। उसे बस अपनी तारा तक जल्द पहुंचना था। अस्पताल पहुंचकर देवदत्त ने अपना चेहरा एक पुराने कपड़े से अच्छी तरह ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह रिसेप्शन से बचते हुए धीरे धीरे आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ने लगा। बाहर कांच की खिड़की से उसने देखा कि उसकी नन्ही सी परी बहुत सारी मशीनों और तारों के बीच बेहोश लेटी हुई थी। तारा का वह पीला और सूजा हुआ चेहरा देखकर देवदत्त का सीना दर्द से फट गया। उसने अपने मुंह को हाथों से दबा लिया ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न निकल सके। उसकी बच्ची मौत के दरवाजे पर खड़ी दर्द सह रही थी। पास ही एक बेंच पर मीरा बैठी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसका महंगा लिबास अब एक पुरानी और साधारण साड़ी में बदल चुका था। देवदत्त को उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे मीरा की इस दयनीय हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वह जानता था कि मीरा ने जो भी गलतियां की हैं, उसकी सजा उसे बहुत भयानक तरीके से मिल चुकी है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण केवल तारा की जान बचाना था। बाकी सब कुछ बेकार था। देवदत्त चुपचाप डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी किडनी तारा को देगा, लेकिन अपनी असली पहचान पूरी तरह से छुपा कर रखेगा। वह नहीं चाहता था कि मीरा को यह पता चले कि एक भगोड़े और सजा याफ्ता अपराधी ने उसकी बेटी की जान बचाई है। उसने एक नया नाम सोच लिया था और वह डॉक्टर को यह विश्वास दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार था कि वह केवल इंसानियत के नाते यह महान काम कर रहा है। एक पिता की यह अंतिम और सबसे बड़ी कुर्बानी अब शुरू होने वाली थी। जीवन का यह चक्र कितना अजीब और रहस्यमयी होता है। जिन लोगों ने पैसे के घमंड में एक अच्छे इंसान को कूड़े की तरह घर से बाहर फेंक दिया था, आज उन्हीं की सबसे कीमती चीज की जान उस गरीब इंसान के हाथ में थी। भगवान ने अपने न्याय के तराजू में सब कुछ बराबर कर दिया था। देवदत्त को अपनी जिंदगी से अब कोई मोह नहीं था। उसका शरीर वैसे भी बीमारियों और दुख से गल चुका था। अपनी मौत के जरिए अपनी बेटी को नया जीवन देना उसे अपने जीवन का सबसे पवित्र लक्ष्य लग रहा था। देवदत्त ने डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा कि उसने अखबार में विज्ञापन देखा है और वह उस बच्ची को अपनी किडनी दान करना चाहता है। डॉक्टर ने हैरानी से उसके कमजोर शरीर को देखा और पूछा कि क्या वह इस मुश्किल सर्जरी का दर्द सह पाएगा। देवदत्त ने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि वह अपनी बेटी जैसी किसी बच्ची की जान बचाने के लिए कोई भी दर्द खुशी से सह सकता है। डॉक्टर ने तुरंत डोनर की पूरी मेडिकल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में देवदत्त की सभी जरूरी जांच पूरी हो गईं। ईश्वर की कृपा से उसका ब्लड ग्रुप और सारे टिश्यू तारा के शरीर से पूरी तरह से मैच कर गए। डॉक्टर ने मीरा को बाहर जाकर यह खुशखबरी दी कि उन्हें एक अनजान डोनर मिल गया है, जो बिना किसी लालच के अपनी किडनी देने को तैयार है। यह सुनते ही मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह भगवान को धन्यवाद देने लगी। वह उस फरिश्ते से मिलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि डोनर अपनी पहचान बिल्कुल गुप्त रखना चाहता है। ऑपरेशन का समय तय हो गया था। देवदत्त को नीले रंग के सर्जिकल कपड़े पहनाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया,
जब उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसकी स्ट्रेचर मीरा के पास से होकर गुजरी। मीरा ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर उस अनजान डोनर को बहुत सारी दुआएं दीं, लेकिन वह उस ढके हुए चेहरे के पीछे अपने पति को बिल्कुल नहीं पहचान सकी। देवदत्त ने चादर के भीतर से मीरा को देखा और उसकी आंखों से एक गर्म आंसू निकलकर कान तक बह गया। उसकी आखिरी मंजिल अब करीब आ गई थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तेज सफेद लाइट जल रही थी। डॉक्टरों ने देवदत्त को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। दवा का असर होने से पहले उसके दिमाग में अपनी बेटी की हंसी और उसके साथ बिताए गए पुराने सुनहरे पल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है, लेकिन उसका प्यार पूरी तरह से सच्चा और पवित्र था। वह मुस्कुराते हुए गहरी नींद में जाने लगा, यह सोचकर कि उसके मरने के बाद उसकी बच्ची उसकी दी हुई सांसों से फिर से एक नया और खुशहाल जीवन जी सकेगी। सब कुछ शांत हो गया। ऑपरेशन थिएटर के भीतर मशीनों की आवाजें अजीब सी खामोशी को चीर रही थीं। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम इस जटिल सर्जरी को पूरी सावधानी से अंजाम देने में जुटी थी। देवदत्त का शरीर एनेस्थीसिया के प्रभाव में एक शांत नींद में सो रहा था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं, लेकिन दिल की हर धड़कन अपनी बेटी तारा को नया जीवन देने के लिए संघर्ष कर रही थी। डॉक्टरों को उसके बेहद कमजोर शरीर को देखकर काफी चिंता हो रही थी, लेकिन उस अनजान पिता के पवित्र प्रेम ने कमरे को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर दालान में मीरा बेचैनी से टहल रही थी। होठों पर भगवान के नाम का जाप चल रहा था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हर गुजरता पल उसके लिए सदी के समान भारी लग रहा था। वह बार बार बंद दरवाजे की तरफ देखती और ईश्वर से बच्ची की सलामती की भीख मांगती। उसने भगवान से वादा किया कि अगर आज तारा बच गई तो वह अपने सारे झूठे अहंकार और बुरे कर्मों को हमेशा के लिए त्याग देगी। वह दर्द की इस आग में जलकर एक नई और अच्छी इंसान बनना चाहती थी। भीतर डॉक्टरों ने कुशलता से देवदत्त के शरीर से स्वस्थ किडनी को बाहर निकाल लिया था। इस प्रक्रिया के दौरान उसके कमजोर शरीर से काफी खून बह चुका था। डॉक्टरों ने तुरंत टांके लगाने शुरू किए ताकि गिरते हुए रक्तचाप को किसी तरह स्थिर किया जा सके। वह किडनी अब बर्फ के एक खास डिब्बे में सुरक्षित रखी गई और उसे तुरंत दूसरे कमरे में ले जाया गया जहां तारा की मुख्य सर्जरी होनी थी। लेकिन इधर देवदत्त के मॉनिटर पर लाल रेखाएं तेजी से नीचे गिरने लगी थीं। उसका शरीर यह भारी नुकसान बिल्कुल सह नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ तारा का ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था। जैसे ही डॉक्टरों ने देवदत्त की वह जीवनदायिनी किडनी तारा के नन्हे शरीर में प्रत्यारोपित की, एक बहुत बड़ा चमत्कार होने लगा। खून का प्रवाह उस नई किडनी में पहुंचते ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तारा का पीला पड़ चुका चेहरा अब धीरे धीरे गुलाबी रंगत में लौटने लगा था। उसके शरीर में जमा जहर धीरे धीरे साफ होने लगा था। वरिष्ठ डॉक्टर भी इस सफल प्रत्यारोपण को देखकर हैरान और खुश थे। एक पिता के शुद्ध खून ने बेटी की रगों में जान फूंक दी थी। इधर देवदत्त की हालत हर बीतते सेकंड के साथ बदतर होती जा रही थी। एनेस्थीसिया का असर खत्म होने से पहले ही उसके दिल की धड़कन खतरनाक रूप से अनियमित हो चुकी थी। नर्सें और डॉक्टर घबराहट में उसे जीवन रक्षक दवाइयां देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवदत्त की आत्मा जैसे इस थके हुए शरीर को हमेशा के लिए छोड़ने का पक्का मन बना चुकी थी। उसे अपने जीवन से कोई मोह नहीं था। वह जानता था कि समाज की नजरों में वह एक अपराधी है। उसके जीवित रहने से बेटी के भविष्य पर कलंक ही लगता। बेहोशी की उस गहरी और अंधेरी खाई में देवदत्त को एक बहुत ही खूबसूरत सपना दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि वह एक हरे भरे विशाल मैदान में खड़ा है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। दूर से उसकी प्यारी नन्ही तारा अपनी उसी लाल रेशमी फ्रॉक में हंसती हुई उसकी तरफ दौड़कर आ रही है। तारा का चेहरा बिल्कुल स्वस्थ और खुशी से चमक रहा था। उसने आकर अपने पिता के पैरों से लिपटकर
उन्हें जोर से गले लगा लिया। देवदत्त ने बच्ची को हवा में ऊंचा उठा लिया और मासूम हंसी वातावरण में गूंजने लगी। सपने में अपनी बेटी को पूरी तरह से सुरक्षित और खुश देखकर देवदत्त के मन को एक असीम और गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसके दिल में अब मीरा या उसकी मां सावित्री देवी के प्रति कोई भी नफरत या शिकायत बाकी नहीं रह गई थी। उसने जान लिया था कि इंसान के कर्म ही उसका असली भाग्य तय करते हैं। उसने अपने हिस्से का सबसे पवित्र कर्म पूरा कर दिया था। एक पिता के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान देकर गर्व के साथ निभाया था। अब उसे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। वह मुक्त था। कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती आखिरकार बुझ गई। मुख्य सर्जन माथे का पसीना पोंछते हुए बाहर दालान में आए। मीरा उनके पैरों की आहट सुनते ही दौड़कर उनके पास गई और बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि ईश्वर का शुक्र है, बच्ची का प्रत्यारोपण पूरी तरह सफल रहा है। तारा का शरीर नई किडनी को अच्छे से स्वीकार कर रहा है और अब वह खतरे से बाहर है। यह सुनते ही मीरा वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर उस डॉक्टर से विनती की कि वह उस महान इंसान से मिलना चाहती है जिसने उसकी बेटी को जीवनदान दिया है। वह उस डोनर के पैरों को छूकर अपना पूरा जीवन उसकी सेवा में बिताना चाहती थी। डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा कि डोनर की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। उनके शरीर ने इस बड़ी सर्जरी के सदमे को बिल्कुल सहन नहीं किया है और वे गहरे कोमा में जा चुके हैं। यह सुनकर मीरा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। जिस अजनबी इंसान ने निस्वार्थ भाव से उसकी बेटी को नया जीवन दिया, आज उसी की जान इतने भारी खतरे में थी। मीरा तुरंत अस्पताल के छोटे से मंदिर में गई और भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बहुत देर तक प्रार्थना करने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उस देवता समान डोनर को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तो ईश्वर उसके बदले मीरा की जान ले ले। उसे यह नहीं पता था कि वह डोनर उसका पति देवदत्त ही था। डोनर के आईसीयू वार्ड में हालात बहुत ही तेजी से बेकाबू होते जा रहे थे। देवदत्त के फेफड़ों ने खुद से सांस लेना पूरी तरह बंद कर दिया था। मुख्य डॉक्टर ने तुरंत उसे वेंटिलेटर के कृत्रिम सपोर्ट पर रखने का गंभीर फैसला लिया। एक मोटे प्लास्टिक के पाइप को उसके गले से डालकर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। यह वह व्यक्ति था जिसने जीवन भर दूसरों के ताने और गालियां बिना कोई जवाब दिए चुपचाप सुनी थीं। आज उसका कमजोर और थका हुआ शरीर इस ठंडे बिस्तर पर अपनी अंतिम लड़ाई खामोशी से लड़ रहा था। देवदत्त की देखभाल कर रही एक युवा नर्स उसके पुराने कपड़ों को प्लास्टिक के बैग में सुरक्षित कर रही थी। तभी बैग के अंदर से वह छोटी रंग बिरंगी रेशमी फ्रॉक बाहर गिर गई, जिसे देवदत्त ने दीपावली पर अपनी प्यारी बेटी तारा के लिए बड़े शौक से खरीदा था। नर्स ने उस सुंदर फ्रॉक को उठाया और बहुत हैरानी से देखने लगी। वह सोचने लगी कि इस गरीब इंसान के पास एक छोटी बच्ची की इतनी खूबसूरत फ्रॉक क्यों रखी हुई है। उसे डोनर की इस रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अस्पताल की खिड़कियों के बाहर रात का गहरा अंधेरा छाने लगा था। उधर तारा के कमरे में एक बहुत ही अद्भुत पल आया, जब उसने कई दिनों के बाद धीरे धीरे अपनी मासूम आंखें खोलीं। पास बैठी मीरा ने जैसे ही अपनी बेटी को होश में आते देखा, वह खुशी के मारे पागलों की तरह रोने लगी। तारा ने बहुत कमजोर और धीमी आवाज में अपनी सूखी जुबान से सबसे पहला शब्द पापा पुकारा। बच्ची के मुंह से देवदत्त का नाम सुनकर मीरा का दिल एक गहरे अपराधबोध से कटने लगा था। मीरा ने तारा के माथे को प्यार से चूमा और बालों में हाथ फेरते हुए तसल्ली दी। उसने रोते हुए वादा किया कि जैसे ही तारा पूरी तरह ठीक हो जाएगी, वे दोनों मिलकर पापा को ढूंढने जाएंगे और उन्हें वापस घर लाएंगे। तारा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर दवाइयों के असर से गहरी नींद में सो गई। विडंबना देखिए
कि मीरा जिस देवदत्त को दूर शहर में खोजने का वादा कर रही थी, वह उससे चंद कदमों की दूरी पर एक अजनबी डोनर के रूप में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। रात जैसे जैसे और ज्यादा गहरी और खामोश होती जा रही थी। आईसीयू में एक भयानक अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। देवदत्त के जीवन रक्षक मॉनिटर ने अचानक बहुत तेज और डरावनी आवाज में बीप करना शुरू कर दिया। उसके दिल की धड़कन, जो अब तक धीमी चल रही थी, वह अचानक पूरी तरह से रुकने की कगार पर पहुंच गई। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए और उन्होंने डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करके देवदत्त के रुकते हुए दिल को बिजली के तेज झटके देने शुरू कर दिए, जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। आज वह अनगिनत दर्दों से गुजर रहा था। बिजली का हर तेज झटका देवदत्त के कमजोर शरीर को बिस्तर से काफी ऊपर उछाल देता था। बाहर खड़ा अस्पताल का पूरा स्टाफ इस चमत्कारिक और दर्दनाक संघर्ष को स्तब्ध होकर देख रहा था। लेकिन डॉक्टरों की कोई आधुनिक मशीन या विज्ञान देवदत्त की उस जिद्दी आत्मा को वापस नहीं खींच पा रहा था, जो अब इस दुनिया को छोड़ने का अंतिम फैसला कर चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी धड़कन का एक पवित्र अंश अपनी बेटी को सौंप दिया था। अब इस मिट्टी के नश्वर शरीर में रुकने का कोई कारण बाकी नहीं था। आखिरकार वो मनहूस पल आ ही गया जिसका सबको डर था। मॉनिटर पर चल रही वो ऊंच नीच वाली लाल रेखा अचानक एक सीधी और सपाट लकीर में बदल गई। मशीन से एक बहुत लंबी और निरंतर बीप की आवाज आने लगी, जिसने पूरे कमरे में मौत का भयानक सन्नाटा बिखेर दिया। मुख्य डॉक्टर ने बहुत ही भारी मन से अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपनी आंखें झुका लीं। देवदत्त का दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद कर चुका था। जीवन भर दूसरों के लिए चुपचाप अपमान सहने वाला वह महान इंसान आज एक असीम शांति में विलीन हुआ। नर्सों ने बहुत सम्मान के साथ एक सफेद चादर को देवदत्त के चेहरे तक खींच दिया। उस बंद कमरे में मौजूद हर मेडिकल स्टाफ की आंखों में इस अनजान डोनर के लिए आंसू थे। वे नहीं जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था, कहां से आया था और उसका असली नाम क्या था, लेकिन वे इतना जरूर जानते थे कि उसने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। उसने एक मरती हुई बच्ची को जीवन देने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी थी। आज वह एक गुमनाम फरिश्ता बनकर इस स्वार्थी दुनिया से विदा हो चुका था। डॉक्टर भारी कदमों से बाहर निकले। उनकी नजरें झुकी हुई थीं और चेहरे पर एक गहरी उदासी साफ नजर आ रही थी। मीरा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और उस डोनर की स्थिति के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही दुखी मन से बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे उस महान इंसान की जान नहीं बचा सके। डोनर अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुनते ही मीरा को ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी हो। एक अजनबी की मौत ने उसे झकझोर दिया था। मीरा ने आंसुओं को पोंछते हुए डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर एक आखिरी विनती की। उसने कहा कि वह उस देवता समान डोनर के अंतिम दर्शन करना चाहती है, ताकि जिंदगी भर उस चेहरे को याद रख सके जिसने बेटी को नया जन्म दिया। डॉक्टर पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि डोनर ने पहचान गुप्त रखने की शर्त रखी थी, लेकिन मीरा की दयनीय हालत और आंसुओं को देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से हामी भर दी और नर्स को आदेश दिया कि वह मीरा को डोनर के कमरे तक ले जाए। मीरा भारी कदमों से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अस्पताल का वह लंबा और सफेद रंग का दालान मीरा को उस रात एक अंतहीन रास्ते की तरह लग रहा था। उसके कानों में केवल अपने ही भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी, जो वहां के खौफनाक सन्नाटे को बार बार तोड़ रही थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़े और भयानक सच का सामना करने जा रही है। कर्मों का वह अदृश्य चक्र अब अपनी सबसे बड़ी चाल चलने को तैयार था। नर्स के साथ धीरे धीरे चलते हुए मीरा अंततः उस ठंडे और शांत कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां उस महान डोनर का शव रखा हुआ था। कमरे के अंदर का वातावरण बहुत भारी और उदास था, जैसे हवा में भी दुख घुला हो।
सफेद चादर से ढका हुआ एक बेजान शरीर उस कठोर धातु के बिस्तर पर बहुत शांति से लेटा हुआ था। मीरा के हाथ पैर बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे और उसका दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। उसने भारी कदमों से बिस्तर के करीब जाकर उस अनजान रक्षक को प्रणाम किया। नर्स ने बहुत ही सम्मान के साथ अपने हाथों से उस बेजान चेहरे से सफेद चादर को धीरे धीरे नीचे सरका दिया। जैसे ही मीरा की नजर उस मृत डोनर के शांत और पीले चेहरे पर पड़ी, उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। वह चेहरा किसी अजनबी का बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो उसका अपना पति देवदत्त था। मीरा की फटी हुई आंखें अविश्वास और खौफ से फैल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर कोई बहुत भारी लोहे का हथौड़ा पूरी ताकत के साथ दे मारा हो। वह सुन्न पड़ गई। एक पल के लिए मीरा को लगा कि यह कोई बहुत ही भयानक और डरावना सपना है जिससे वह अभी जाग जाएगी। लेकिन देवदत्त का वह कमजोर और थका हुआ चेहरा कोई भ्रम नहीं था। यह वही इंसान था जिसे उसने एक भयानक रात में चोर कहकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आज वही इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी इकलौती बेटी को मौत के मुंह से वापस खींच लाया था। मीरा का शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था और उसकी जुबान से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। मीरा के पैरों की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली चीख निकली जिसने पूरे अस्पताल के खामोश सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वह पागलों की तरह घुटनों के बल खिसकते हुए बिस्तर के पास गई और देवदत्त के ठंडे और बेजान हाथों को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार देवदत्त का नाम पुकार रही थी और उसे आंखें खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन देवदत्त अब बहुत दूर जा चुका था। नर्स यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी डोनर को देखकर यह महिला इतना ज्यादा क्यों विलाप कर रही है। तभी नर्स को वह पुराना प्लास्टिक का बैग याद आया जिसमें डोनर का निजी सामान रखा हुआ था। उसने वह कर देखे बैग मीरा के सामने रख दिया और कहा कि यह सब उस भले इंसान के कपड़ों में मिला था। मीरा ने कांपते हुए हाथों से उस बैग को खोला और उसके अंदर रखी हुई चीज को देखते ही उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए। बैग के अंदर वही छोटी सी रंग बिरंगी रेशमी फ्रॉक रखी हुई थी जिसे देवदत्त ने दीपावली के दिन तारा के लिए खरीदा था। मीरा को याद आया कि कैसे उसकी मां ने इस फ्रॉक का बहुत गंदा मजाक उड़ाया था और देवदत्त ने इसे चुपचाप छिपा लिया था। आज उस फ्रॉक पर देवदत्त के पसीने और आंसुओं की महक बसी हुई थी। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि घर से निकाले जाने के बाद भी देवदत्त ने अपनी बेटी की याद को एक पल के लिए भी अपने सीने से कभी अलग नहीं किया था। उस छोटी सी फ्रॉक को सीने से लगाकर मीरा फर्श पर लौट लौट कर रोने लगी। उसका हृदय पश्चाताप की एक ऐसी भयंकर आग में जल रहा था जिसे दुनिया का कोई भी पानी नहीं बुझा सकता था। उसने एक सच्चे देवता को एक मामूली इंसान समझकर बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया था। देवदत्त की हर वह खामोशी, हर वह आंसू जो उसने चुपचाप पिया था, आज मीरा के दिल में हजारों जहरीले तीरों की तरह एक साथ चुभ रहे थे। उसे अपनी पूरी जिंदगी और अपने अस्तित्व पर बहुत ज्यादा भयानक नफरत हो रही थी। मीरा के रोने की आवाज सुनकर मुख्य डॉक्टर और अस्पताल का अन्य स्टाफ भी दौड़कर कमरे में आ गए। डॉक्टर ने मीरा को इस तरह बेतहाशा रोते देखकर नर्स से पूरी बात पूछी। जब उन्हें पता चला कि वह गुमनाम डोनर इस बच्ची का असली पिता था, तो उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए। डॉक्टर ने बहुत ही भारी और सम्मानजनक स्वर में कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा महान पिता कभी नहीं देखा। ऑपरेशन से पहले उस इंसान ने केवल यह प्रार्थना की थी कि उसकी बच्ची को एक भी खरोंच न आए। डॉक्टर की बातें सुनकर मीरा का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने देवदत्त को हमेशा पैसों और हैसियत के लिए नीचा दिखाया था। देवदत्त ने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने प्यार को हमेशा खामोशी से निभाया। आज उसी प्यार ने उसकी बेटी को नया जीवन दिया था
और बदले में अपनी जिंदगी की आहुति दे दी थी। मीरा बार बार देवदत्त के निर्जीव शरीर से माफी मांग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके इस भयानक पाप की कोई भी माफी इस दुनिया में नहीं है। तभी अस्पताल के उस कान के दरवाजे पर शहर के एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने भारी कदमों के साथ प्रवेश किया। वह पिछले कई दिनों से उस बड़े आर्थिक घोटाले की जांच कर रहा था और मीरा के भाई से पूछताछ कर चुका था। इंस्पेक्टर ने कमरे का वह गमगीन माहौल देखा और सीधे मीरा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही गंभीर और कठोर आवाज में कहा कि उसे मीरा से कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, जो उनके परिवार के उस धोखाधड़ी वाले केस और उनके पति देवदत्त से सीधे जुड़ी हुई है। इंस्पेक्टर ने एक बहुत ही सनसनीखेज सच का खुलासा करते हुए बताया कि देवदत्त पूरी तरह से बेगुनाह और मासूम था। उसने कहा कि मीरा के भाई ने जेल में पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। भाई ने बताया कि उसने और उसकी मां सावित्री देवी ने मिलकर देवदत्त को ब्लैकमेल किया था। उन्होंने देवदत्त को डराया था कि अगर वह यह झूठा इल्जाम अपने सिर नहीं लेगा तो मीरा आत्महत्या कर लेगी। केवल मीरा की जान बचाने के लिए उस सीधे इंसान ने इतने बड़े अपराध का कलंक अपने ऊपर लिया था। यह भयानक और कड़वा सच सुनकर मीरा के कानों में बहुत तेज सीटियां बजने लगीं। उसके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी थी और उसे अपने ही अस्तित्व से घिन आने लगी थी। उसका अपना खून, उसका भाई और उसकी जन्म देने वाली मां इतने बड़े राक्षस निकलेंगे, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देवदत्त ने उसकी जान बचाने के लिए अपना स्वाभिमान, अपनी नौकरी और अपनी इज्जत सब कुछ बिना कुछ सोचे समझे दांव पर लगा दिया था। और बदले में उसने देवदत्त को क्या दिया? सिर्फ जलालत और मौत। मीरा अपना सिर पकड़कर दीवार से टकराने लगी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि वह इस दुनिया की सबसे अंधी और मूर्ख औरत है जिसने एक असली हीरे को पत्थर समझकर नाले में फेंक दिया था। देवदत्त ने कभी एक शब्द भी अपने बचाव में नहीं कहा था, क्योंकि उसने सावित्री देवी को वचन दिया था। वह अपनी पत्नी की नजरों में एक चोर बनकर घर से बेइज्जत होकर निकल गया, लेकिन उसने अपना वह पवित्र वादा मरते दम तक निभाया। मीरा का पूरा शरीर इस असहनीय अपराधबोध के बोझ तले बहुत बुरी तरह कांप रहा था। ठीक उसी वक्त सावित्री देवी भी बदहवास हालत में दौड़ती हुई उस अस्पताल में पहुंच गईं। उन्हें पता चल गया था कि उनकी नातिन का ऑपरेशन हो गया है। कमरे में घुसते ही जब उन्होंने देवदत्त का मृत शरीर और पुलिस इंस्पेक्टर को देखा तो उनके होश पूरी तरह से उड़ गए। इंस्पेक्टर ने सावित्री देवी की तरफ बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा और कहा कि उनके पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। उनके बेटे ने उनके सारे काले कारनामे पुलिस के सामने खोलकर रख दिए हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। सावित्री देवी का वह सारा झूठा घमंड और अहंकार एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया था। वह कांपते हुए कदमों से मीरा के पास गईं और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपनी मां के हाथ को बहुत ही झटके और नफरत के साथ दूर फेंक दिया। मीरा की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उनमें अपनी ही मां के लिए एक बहुत गहरी और भयानक नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने सावित्री देवी पर चिल्लाते हुए कहा कि आज से उनके बीच का मां बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मीरा ने रोते हुए अपनी मां से कहा कि उनके लालच और झूठे गुरूर ने उसकी पूरी बसाई दुनिया को जलाकर राख कर दिया है। उन्होंने एक देवता समान दामाद को अपने फायदे के लिए एक अपराधी बना दिया और फिर उसे मरने के लिए सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। सावित्री देवी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए अब एक भी शब्द नहीं बचा था। वह केवल सिर झुकाए अपने उस भयंकर पाप की आग में जल रही थीं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था। आज उनके पास न पैसा था, न इज्जत और न ही अपनी इकलौती बेटी का प्यार। कमरे में मौजूद हर इंसान इस पारिवारिक त्रासदी को देखकर अंदर तक दहल गया था। मीरा फिर से देवदत्त के शव के पास गई और उसके माथे को चूमते हुए अपने सारे आंसू उस शांत चेहरे पर गिराने लगी। वह बार बार कह रही थी कि देवदत्त ने उसे बहुत बड़ी सजा दी है
अगर वह उसे थप्पड़ मार देता, उसे गालियां देता, तो शायद मीरा को इतनी ज्यादा तकलीफ कभी नहीं होती। लेकिन उसने तो अपना जीवन देकर एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसे मीरा कई जन्मों तक भी कभी पार नहीं कर सकती थी। उसका क्षण बहुत भारी था। देवदत्त का चेहरा मौत के बाद भी एक अजीब सी शांति और संतुष्टि से चमक रहा था। उसने अपने जीवन का हर कर्तव्य पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा किया था। वह दुनिया की नजरों में गरीब था, लेकिन उसका दिल किसी भी राजा से बहुत ज्यादा अमीर और विशाल था। मीरा को अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि पैसा और झूठा रुतबा केवल कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और निस्वार्थ त्याग हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर जीवन का यह सबसे कड़वा सबक सीखा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत ही भारी मन से सारी कागजी कार्यवाही पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की अनुमति दे दी। मीरा देवदत्त के शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वह उसे छोड़कर गई तो वह हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। नर्सों ने बहुत मुश्किल से मीरा को देवदत्त के शरीर से अलग किया। मीरा की नजरें लगातार उस सफेद चादर में लिपटे हुए महान इंसान पर टिकी हुई थीं, जिसे वार्ड बॉय धीरे धीरे स्ट्रेचर पर बाहर की तरफ ले जा रहे थे। उसका सब कुछ लुट चुका था। अस्पताल के बाहर अब सुबह की पहली किरणें आसमान को रोशन कर रही थीं, लेकिन मीरा के जीवन में अब केवल एक अंतहीन और घुप अंधेरा बाकी रह गया था। वह दालान की एक खाली बेंच पर बैठ गई और उस रेशमी फ्रॉक को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। तारा को नया जीवन मिल गया था, लेकिन वह अपनी बेटी को क्या जवाब देगी जब वह अपने पिता के बारे में पूछेगी? यह सवाल उसके दिल को किसी नुकीले खंजर की तरह लगातार चीर रहा था। नियति का खेल बहुत ही ज्यादा क्रूर था। वह जानती थी कि देवदत्त एक बहुत ही सादा जीवन जीने वाला इंसान था, जिसे गंगा के घाटों से बहुत ज्यादा लगाव था। उसने तय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाजों और बहुत ही सम्मान के साथ गंगा नदी के उसी पवित्र घाट पर करेगी, जहां उसने अपने जीवन के आखिरी दिन एक अनजान और गरीब मजदूर की तरह बिताए थे। मीरा के अंदर का वह सारा अहंकार अब हमेशा के लिए मर चुका था और उसकी जगह केवल एक बहुत ही गहरा दर्द, असीम पश्चाताप और कभी न खत्म होने वाली आत्मग्लानि ने ले ली थी। अस्पताल के उस ठंडे फर्श पर बैठी मीरा अपने आंसुओं से जैसे अपने सारे पिछले गुनाहों को धोने की एक असफल कोशिश कर रही थी। सावित्री देवी एक कोने में खड़ी अपने बर्बाद हो चुके साम्राज्य और अपने भयानक कर्मों के बोझ तले सिसक रही थीं। आज उनके पास वह सब कुछ खोने का दर्द था जिसे उन्होंने सारी जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। समय का वह चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था और उसने इन घमंडी लोगों को उनके ही बुने हुए नफरत और झूठ के भयानक जाल में बहुत बुरी तरह से हमेशा के लिए फंसा दिया था। वाराणसी की पवित्र गंगा के किनारे सुबह की धुंध धीरे धीरे छंट रही थी और मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती थी। देवदत्त का निर्जीव शरीर सफेद कफन में लिपटा हुआ था, जैसे उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाली हो। मीरा ने अपने हाथों से गंगा के जल को अपने पति के चरणों पर छिड़का और उसकी आंखों से बहते आंसू उस पवित्र जल में मिलकर विलीन हो गए। आज कोई दिखावा नहीं था, कोई कीमती आभूषण नहीं थे, बस एक पत्नी का गहरा पश्चाताप और कभी न खत्म होने वाला दर्द था जो हवा में गूंज रहा था। मीरा ने अपने कांपते हाथों में वही छोटी रेशमी फ्रॉक पकड़ी हुई थी जिसे देवदत्त ने अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखा था। उसने उस कपड़े को देवदत्त के सीने पर रख दिया, जैसे वह उसे उसकी सबसे कीमती अमानत लौटा रही हो। पास ही खड़ी नन्ही तारा अपने पिता के शांत चेहरे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। वह अभी इतनी छोटी थी कि मृत्यु के इस भयानक सच को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वह बार बार अपनी मां का पल्लू खींचकर पूछ रही थी कि पिताजी इस तरह गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं और उठते क्यों नहीं। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, विशेष रूप से
वे गरीब मजदूर और स्कूली बच्चे जो देवदत्त की सादगी और उसकी ईमानदारी के कायल थे। देवदत्त ने एक गुमनाम जीवन जिया था, लेकिन उसका अंत एक महान संत की तरह हो रहा था, जिसके त्याग ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया था। मीरा को अब महसूस हो रहा था कि असली अमीरी बैंक खातों में नहीं, बल्कि उन लोगों की दुआओं और प्यार में होती है जिन्हें देवदत्त ने अपनी खामोश सेवा से जीता था। उसकी आत्मा आज इस संसार के सभी बंधनों और अपमानों से पूरी तरह मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जा रही थी। जब चिता को मुखाग्नि देने का समय आया, तो मीरा ने खुद आगे बढ़कर वह पवित्र कार्य करने का साहस जुटाया, क्योंकि देवदत्त के लिए वह और तारा ही उसका पूरा संसार थे। जैसे ही आग की लपटों ने देवदत्त के शरीर को स्पर्श किया, मीरा का हृदय एक बार फिर जोर से फटा और उसकी चीखें गंगा की लहरों से टकराकर लौट आईं। वह आग केवल एक शरीर को नहीं जला रही थी, बल्कि मीरा के पुराने घमंड, उसकी स्वार्थी सोच और उन सभी बुरी यादों को भी राख कर रही थी जिन्होंने उसके वैवाहिक जीवन को नरक बना दिया था। आसमान की ओर उठते धुएं के बीच मीरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे देवदत्त कहीं दूर बादलों में उसे देख रहे हैं और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर रहे हैं। देवदत्त की वह चुप्पी, जिसे मीरा कभी उसकी कमजोरी समझती थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसने बिना किसी शिकायत के अपनी इज्जत और जान की आहुति दे दी थी ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके। यह प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जिसे समझना एक साधारण और लालची इंसान के लिए लगभग असंभव था। लेकिन आज मीरा की आंखों से अज्ञानता का वह पर्दा हट चुका था। शाम ढलते ढलते चिता की आग शांत हो गई और केवल राख का एक ढेर बाकी रह गया, जो जीवन की नश्वरता का सबसे बड़ा प्रमाण था। मीरा ने उस राख को एक कलश में इकट्ठा किया और उसे गंगा की पवित्र धारा में विसर्जित कर दिया, यह प्रार्थना करते हुए कि देवदत्त को अगले जन्म में वह सब सुख मिले जो उसे इस जीवन में कभी नसीब नहीं हुए। सावित्री देवी दूर एक पत्थर पर बैठी अपने किए पर खून के आंसू रो रही थीं, लेकिन समय की रेत अब उनके हाथों से पूरी तरह फिसल चुकी थी और माफी का कोई भी रास्ता अब बचा नहीं था। अगले कुछ दिनों में मीरा ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही कठिन और साहसी निर्णय लिया। उसने उस आलीशान और झूठी दुनिया को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने शहर के किनारे एक बहुत ही साधारण और छोटे से घर में रहना शुरू किया, जहां से वह हर रोज गंगा की लहरों को देख सकती थी। वह अब देवदत्त के उसी पुराने स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी थी, जहां कभी उसके पति ने अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की थी। उसकी सादगी और उसका सेवा भाव देखकर मोहल्ले के लोग अब उसे बहुत सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। तारा अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वह अपने पिता की दी हुई उस नई किडनी की वजह से पूरी तरह स्वस्थ और चंचल हो गई थी। मीरा उसे हर रोज देवदत्त की कहानियां सुनाती थी। वह उसे बताती थी कि उसके पिता कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े नायक थे जिन्होंने प्यार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तारा की रगों में दौड़ता हुआ देवदत्त का खून उसे हमेशा सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहता था। मीरा ने कसम खाई थी कि वह अपनी बेटी को उन संस्कारों से दूर रखेगी जिन्होंने उसके मायके को बर्बाद किया था। सावित्री देवी का अंत बहुत ही दयनीय और अकेला रहा। उनके पास अब न तो दौलत बची थी और न ही कोई अपना सगा संबंधी जो उनका हाथ थाम सके। वे अपनी उसी कोठरी में बैठकर अपने पुराने वैभव को याद करती और उन पलों को कोसती जब उन्होंने देवदत्त का अपमान किया था। कर्मों का वह चक्र इतनी निर्दयता से घूमा था कि जिस घमंड पर वे कभी इतराती थीं, वही आज उनके गले का फंदा बन चुका था। उन्हें अब समझ आया कि भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, और हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। वाराणसी की उन तंग गलियों में आज भी देवदत्त शर्मा का नाम एक किंवदंती की तरह लिया जाता है। लोग उसकी सहनशीलता और उसके महान त्याग की बातें करते हैं। मीरा ने देवदत्त की याद में एक छोटा सा पुस्तकालय भी खोला था,
जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और नैतिक मूल्यों की किताबें प्रदान की जाती थीं। वह चाहती थी कि देवदत्त का ज्ञान और उसकी सोच कभी खत्म न हो, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जीवित रहे। प्यार की असली परिभाषा मीरा ने उस दर्दनाक घटना के बाद ही सही मायनों में समझी थी और अपना जीवन सुधार लिया था। हर साल दीपावली की रात मीरा गंगा के घाट पर जाकर देवदत्त के नाम का एक दिया जलाती थी और उस रेशमी फ्रॉक को याद करती थी जो उनके प्यार की आखिरी निशानी थी। वह दिया केवल मिट्टी का नहीं होता था, बल्कि वह मीरा की आत्मा के उस उजाले का प्रतीक था जो देवदत्त के बलिदान से प्रज्वलित हुआ था। उसने अपने पति को खोकर खुद को पा लिया था और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया था। हालांकि देवदत्त अब उसके पास शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी सुगंध मीरा के हर काम और उसकी सोच में रची बसी थी। समय के साथ मीरा के चेहरे पर वह पुरानी चमक तो नहीं लौटी, लेकिन उसके स्थान पर एक बहुत ही गहरी शांति और परिपक्वता ने ले ली थी। उसने जान लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को कम करना और प्यार बांटना होता है। देवदत्त की मृत्यु ने उसे वह दृष्टि दी थी जिससे वह अब दुनिया को एक अलग और निस्वार्थ नजरिए से देख सकती थी। उसकी आंखों में अब पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि अपने पति के प्रति एक असीम गर्व और अनंत सम्मान की भावना हमेशा बनी रहती थी। तारा जब अपनी किशोरावस्था में पहुंची तो उसने एक बार अपनी मां से पूछा कि क्या पिताजी ने कभी किसी से अपनी तकलीफ साझा नहीं की थी। मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा कि महान लोग कभी अपनी पीड़ा का ढिंढोरा नहीं पीटते, वे तो बस चुपचाप दूसरों के रास्ते के कांटे हटाते रहते हैं। देवदत्त की वह खामोशी अब एक ऐसी गूंज बन चुकी थी जो तारा के भविष्य को रोशन करने के लिए काफी थी। वह जानती थी कि उसके पिता उसके भीतर हमेशा जीवित है, उसकी हर सांस में और उसके शरीर के हर उस हिस्से में जो उन्होंने उसे दिया था। एक दिन मीरा को देवदत्त की वह पुरानी डायरी मिली जो उसने स्कूल के समय में लिखी थी। उसके पन्नों में केवल परिवार के लिए प्यार और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि यदि मेरी खामोशी मेरे अपनों के जीवन में खुशियां ला सके तो मैं अनंत काल तक मौन रहने को तैयार हूं। यह वाक्य पढ़कर मीरा के आंसू डायरी के पन्नों पर गिर पड़े और शब्द थोड़े धुंधले हो गए, लेकिन उस संदेश की गहराई उसके दिल में हमेशा के लिए उतर गई। वह समझ गई कि देवदत्त का पूरा जीवन ही एक महान संदेश था। गंगा नदी अपनी प्राचीन लहरों के साथ बहती रही, साक्षी बनती रही अनगिनत जन्मों और मौतों की, लेकिन देवदत्त और मीरा की यह कहानी उन लहरों में अमर हो गई। वाराणसी का वह घाट आज भी उस मूक बलिदान की गवाही देता है जिसने साबित कर दिया कि एक पति और पिता का प्यार किसी भी भौतिक शक्ति से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इंसान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए अच्छे कर्मों के पदचिह्न सदियों तक आने वाले रास्तों को मार्ग दिखाते रहते हैं। देवदत्त शर्मा का नाम आज भी वहां के लोगों के लिए श्रद्धा का विषय था। मीरा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी सेवा करने की शक्ति और दूसरों के प्रति दया का भाव कभी कम नहीं हुआ। वह अब उस क्षेत्र की मां बन गई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह देवदत्त की दी हुई शिक्षाओं के आधार पर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। उसने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित कर दिया था कि एक बुरा अतीत कभी भी एक अच्छे भविष्य के निर्माण में बाधा नहीं बन सकता, बशर्ते मन में सच्चा पश्चाताप हो। उसकी हर धड़कन अब केवल परोपकार और प्रेम के लिए ही समर्पित थी। अंतिम समय में जब मीरा भी अपनी मृत्युशैया पर थी, उसने तारा का हाथ पकड़कर उसे मुस्कुराते हुए विदा ली और कहा कि वह अब अपने देवदत्त से मिलने जा रही है। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसे देखकर तारा को विश्वास हो गया कि उसकी मां अब पूरी तरह से शांत और संतुष्ट है। मीरा ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसकी आत्मा ने उसी गंगा के तट पर अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया जहां कभी देवदत्त की चिता जली थी। दो बिछड़ी हुई आत्माएं
अंततः उस पारलौकिक दुनिया में जाकर फिर से मिल गईं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अपमान सहना कमजोरी नहीं, बल्कि कभी कभी यह बहुत बड़े संकल्प और प्रेम का हिस्सा होता है, जिसे केवल ऊंचे चरित्र वाले लोग ही निभा पाते हैं। देवदत्त ने जो अपमान सहा, उसने अंततः उसकी पत्नी की आत्मा को शुद्ध किया और उसकी बेटी को नया जीवन दिया, जो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कर्मफल का सिद्धांत कभी असफल नहीं होता। वह अपना रास्ता खुद बना लेता है और सही समय पर न्याय जरूर करता है। प्यार ही वह एकमात्र तत्व है जो मृत्यु के बाद भी कभी नहीं मरता। वाराणसी की शाम आज भी उतनी ही सुंदर है और मंदिरों की आरती की ध्वनि में आज भी देवदत्त जैसे निस्वार्थ प्रेम करने वालों की सुगंध महसूस की जा सकती है। गंगा की लहरें आज भी वही पुराने गीत सुनाती हैं, जिनमें त्याग और तपस्या की महक बसी हुई है। यह कहानी केवल एक पति के अपमान की नहीं, बल्कि एक आत्मा की विजय की है, जिसने बुराई को अपनी अच्छाई से परास्त कर दिया। हर वह इंसान जो इस कहानी को सुनेगा, उसके दिल में एक बार जरूर यह विचार आएगा कि क्या वह भी किसी के लिए इतना कर सकता है। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है और दुख के बाद सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब हम धैर्य और सच्चाई का मार्ग न छोड़ें, जैसा कि देवदत्त ने किया था। उसका जीवन एक जलता हुआ दीपक था, जिसने खुद को जलाकर दूसरों के घर रोशन किए, और उसकी लौ आज भी मीरा और तारा के रूप में इस दुनिया को प्रकाशित कर रही है। यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन इसके द्वारा दिए गए मूल्य और संवेदनाएं पाठकों के मन में हमेशा एक ताजी नदी की तरह बहती रहेंगी। सच्चा प्रेम हमेशा अमर रहता है और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।